साल था 1917। भारत अब भी अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। किसानों को इंडिगो यानी नील का पौधा उगाने को मजबूर किया जा रहा था और नील के खेतों में पसीना बहाने वाले गरीब किसानों की पुकार कोई नहीं सुन रहा था। और तभी बिहार के चंपारण में एक व्यक्ति आया जो सिर्फ सत्य की ताकत से अन्याय को चुनौती देने वाला था। नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चंपारण आंदोलन की। चंपारण आंदोलन का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी चंपारण में गांधी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया। गांधी को मौत के घाट उतारने का षड्यंत्र, और अंग्रेजों के इस षड्यंत्र को नेस्तनाबूद कर दिया चंपारण के एक मुस्लिम युवक ने, जिसने अपनी ईमानदारी और हिम्मत से गांधी की जान बचा ली। हुआ कुछ यूं कि गांधी जब चंपारण पहुंचे तो किसानों की दशा देखकर उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। यह था भारत के पहले सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन का जन्म। पर अंग्रेज अफसरों को यह नागवार गुजरा। उनके लिए गांधी एक खतरा बन चुके थे। और तभी एक रात गुप्त रूप से अंग्रेजों के द्वारा गांधी को जहर देने की योजना बनाई गई। इस योजना का नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश अफसर इरविन। उन्होंने बातचीत का बहाना बनाकर गांधी को अपने पास बुलाया। उस समय चंपारण का ही एक मुस्लिम युवक भटक मियाँ अंसारी इरविन के यहाँ रसोइये का काम करता था। इरविन ने भटक मियाँ को आदेश दिया कि खाने में जहर मिला दो, और साथ ही उन्होंने भटक मियाँ को गांधी को खाना परोसने का भी आदेश दिया। भटक मियाँ जानते थे अगर उन्होंने मना किया तो जान जा सकती है, लेकिन अगर गांधी को खिलाया तो सत्य मर जाएगा। उन्होंने साहस दिखाया और गांधी को बुलाकर पूरी साजिश बता दी। गांधी जी शांत रहे, मुस्कुराए और बोले, सत्य की रक्षा में जो खड़ा है वह स्वयं सत्य है। गांधी की जान तो बच गई, पर अंग्रेजों ने भटक मियाँ पर भयानक प्रतिशोध किया। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उनका घर जला दिया गया, उनके परिवार को गांव से निकाल दिया गया। भटक मियाँ अपने छोटे बच्चों और पत्नी के साथ निर्वासन की जिंदगी जीने लगे। कई सालों तक किसी ने उन्हें याद नहीं किया। उनका नाम न किताबों में था न अखबारों में। बस इतिहास की रेत में दफन एक अनसुना नाम। कई सालों बाद जब गांधी जी का आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया तो 1947 के बाद लोगों को याद आया वो एक व्यक्ति जिसने गांधी को जहर से बचाया था। बिहार सरकार ने भटक मियाँ के परिवार को सम्मानित किया और 2007 में उनके गांव में भटक मियाँ स्मारक का निर्माण हुआ। पर आज भी बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं। इतिहास ने गांधी को महात्मा कहा, पर हर महात्मा के पीछे कुछ अज्ञात नायक भी होते हैं। भटक मियाँ अंसारी एक साधारण रसोइया, पर इतिहास में अमर नाम। अगर आपको ऐसी सच्ची अनसुनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।